हेलो ब्यूटीफुल सोल, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे। आज जो वीडियो का टॉपिक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ऑन ऑफ जर्नी वालों के लिए। जो भी इस ट्विन फ्लेम जर्नी में ऑन ऑफ सिचुएशन में है, उनके पर्सन 3 महीने बाद आ रहे हैं, 6 महीने बाद आ रहे हैं, 1 साल बाद आ रहे हैं, वो ऑलरेडी मैरिड हैं या फिर अपनी फैमिली की वजह से, कास्ट इशू की वजह से, सोसाइटी फियर की वजह से आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, लेकिन आपकी हीलिंग के बाद वो आपके पास आ रहे हैं। आपका ऐसा कोई सिचुएशन चल रहा है तो ये इम्पॉर्टेंट 7 टिप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इनको फॉलो करने से या इनको अपनी लाइफ में अप्लाई करने से आपकी जर्नी इजी होगी और आप एक हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट कर पाएंगे अपनी लाइफ में, अगर आपका ऑन ऑफ सिचुएशन है तो। और अगर आपको ट्रिगर मिले इस वीडियो से तो सोच लीजिए कि ब्लॉकेज है आपके अंदर। और अगर आपको गाइडेंस चाहिए या आपको क्लासेस ज्वाइन करनी है इनर वर्क की, तो मेरा पर्सनली नंबर दिया गया है, वहाँ पर कांटेक्ट करें। अब जो हमारी ऑन ऑफ जर्नी होती है ट्विन फ्लेम जर्नी वाली, तो उसमें क्या होता है, एक मस्कुलाइन होता है जो रन करता है और फेमिनाइन इधर इनर वर्क करती है। वो मस्कुलाइन क्यों रन करता है? क्योंकि उसने कहीं ना कहीं सिलेक्ट कर लिया है कि वो शादी करेगा अपनी फैमिली की मर्ज़ी से, या उसे सोसाइटी फियर है, या वो आपके बारे में अपनी फैमिली में बात नहीं कर सकता। कोई भी एक आपको रीज़न दे देगा कि मेरा ये रीज़न है और इस वजह से मैं आपको कमिटमेंट नहीं दे सकता, और वो रन करेगा। टाइम टू टाइम आपके पास भी आएगा, ऐसा नहीं है कि आपके पास नहीं आएगा। पूरी तरीके से लेट गो नहीं करेगा लाइफ में आपको, और ना आपको करने देगा। मतलब कि आप अपनी हेल्दी बाउंड्रीज यहाँ पर सेट नहीं कर पाएंगे। अगर आप इनर वर्क कर रहे हैं तो जैसे ही आप इनर वर्क करके हाई वाइब्रेशन में जाएंगे, उस पर्सन का कॉल मैसेज आएगा, फिर उससे आप बात करेंगे, आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाएगी। अगर वो ऑलरेडी मैरिड है तो बोलेंगे आपसे कि मेरे वाइफ के साथ कनेक्शन अच्छे नहीं है, मेरे बच्चे हैं, उनकी वजह से मैं वहाँ पे रह रहा हूँ। लेकिन क्या करेंगे, फिर जाएंगे उनके पास ही। तो क्या लग रहा है आपको, वो पर्सन पूरी तरीके से अवेकन होकर आपके पास आ रहा है या आपको कमिटमेंट देगा इन फ्यूचर? क्या सोच के आप उस पर्सन से बात कर रहे हैं? आपको क्या लग रहा है, वो जिससे मैरिड है उसे छोड़ देगा आपकी वजह से? नहीं, आप इल्यूज़न में जी रहे हैं। आपको यहाँ पे हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करने की ज़रूरत है। सिर्फ वो आपका डीएम है और आपने कहीं से सुन लिया कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, इसीलिए आप उसे एनर्जी दे रहे हैं, तो ये गलत है। आपको अपनी हेल्दी बाउंड्रीज सेट करनी पड़ेगी, क्योंकि वो तो अपने 3D कनेक्शन में खुश है, अपनी वाइफ के साथ, अपने बच्चों के साथ दिखाने के लिए हो चाहे वैसे हो, पर वो कहीं ना कहीं फैमिली के दबाव में आके, सोसाइटी के फियर की वजह से वहाँ पे रह रहा है उस कार्मिक सिचुएशन में, और आपको भी कहीं और नहीं जाने दे रहा है। आपको भी दिखा रहा है कि वो आपसे भी प्यार करता है, पर कमिटमेंट नहीं दे सकता। तो आप कर क्या रहे हैं अपनी जर्नी में? ना आप हीलिंग करके आगे बढ़ पा रहे हैं, अपनी वाइब्रेशन हाई कर पा रहे हैं, ना उस पर्सन की लाइफ में पूरी तरीके से जा पा रहे हैं। क्योंकि वो पर्सन जब तक आपको कमिटमेंट नहीं देगा, जब तक वो डार्क नाइट ऑफ सोल फेस नहीं करेगा, उसे इस अवेकनिंग के बारे में नहीं पता चलेगा, चाहे आप उसे कितना भी समझा लें, जब तक एक डिवाइन इंटरवेंशन नहीं होगा, वो पर्सन ऐसे समझने वाला नहीं है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इनर वर्क फॉलो करना है। अगर वो पर्सन ऑन ऑफ सिचुएशन कर रहा है तो आपको उससे साफ साफ बात करनी है कि भाई मेरी भी अपनी हेल्दी बाउंड्रीज़ है, आप बार बार मुझे कॉल मैसेज कर रहे हैं, किस रिश्ते से, कौन हूँ मैं आपकी, बताइए मुझे, क्यों मुझे ऐसे स्टक करके रखा है? आपको अगर आना है तो पूरी तरीके से आए, और अगर नहीं आना है तो वहीं रहें। और जिस दिन आप ऐसा बोल देंगे और अपने इनर वर्क पे फोकस करेंगे, अपनी वाइब्रेशन को हाई करने में लग जाएंगे ना, वो पर्सन उस सिचुएशन को फेस करेगा, डार्क नाइट ऑफ सोल को फेस करेगा, अपने कार्मिक कनेक्शन को फेस करेगा, क्योंकि वो वहाँ पे ड्रेन फील कर रहा है, इसीलिए एनर्जी लेने आपके पास आ रहा है। आपको समझना पड़ेगा। और आप सोच रहे मेरा पर्सन ऑन ऑफ सिचुएशन कर रहा है, आज भी वो मुझसे प्यार करता है, मुझे आने वाले टाइम में कमिटमेंट देगा, तो माई डियर फ्रेंड, आप इल्यूज़न में हैं। ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ आपकी एनर्जी चाहता है, क्योंकि आपकी एनर्जी उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है उसकी लाइफ में।
जब वो किसी कार्मिक से डील कर रहा है, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत पॉजिटिव हो, आप हीलिंग करते हैं, थोड़ा सा वाइब्रेशन हाई करते हैं, आपका पर्सन आता है, आपकी एनर्जी लेता है, आप ड्रेन हो जाते हैं और फिर वो 4-5 महीने के लिए अपनी थर्ड पार्टी के साथ चला जाता है, अपनी फैमिली के साथ चला जाता है, सोसाइटी में सबसे बात करेगा, सबको इंटरटेनमेंट करेगा और आपको ब्लॉक कर देगा, आपको उस सिचुएशन में छोड़ देगा जहाँ पे आपको उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ऑन ऑफ सिचुएशन में देखना, आप इमोशनली जब भी ड्रेन होंगे, आपका पर्सन आपके पास नहीं होगा, आपको ऐसा लगेगा कि यार मैंने इतना दिया और मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, तो गलती आपकी है। आपको हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करनी पड़ेंगी, अपने ऊपर ऐसा काम करना पड़ेगा कि नहीं भाई, मुझे हर्ट करने, मुझे मेंटली डिस्टर्ब करने, मुझे रिजेक्शन देने यहाँ पे मत आओ। कौन होते हो तुम बार बार लाइफ में आने वाले, और कौन होते हो बार बार जाने वाले। आना है पूरी तरीके से आओ, नहीं आना है तो वहीं रहो, मैं अपने साथ खुश हूँ। अपने आप से प्यार करें, अपनी एक सेल्फ लव वाली एनर्जी में आए। बार बार यही बोलूँगी कि डियर डिवाइन फेमिनाइन, आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है आप वो करें। आप अगर बैठकर देखेंगे तो आपका पर्सन वही कर रहा होगा जो उसके लिए इम्पोर्टेंट है। सोसाइटी, थर्ड पार्टी, उसके बच्चे, उसकी फैमिली, उसकी मदर, और आप यहाँ सबको कार्मिक कनेक्शन समझकर हीलिंग कर रहे हैं। अपनी फैमिली को सोच रहे हैं कि मेरे ब्रदर, मेरी सिस्टर, मेरे मम्मी पापा सब मेरे कार्मिक हैं और यही मेरा रिलेशन ब्रेक कर रहे हैं, या सोसाइटी में ऐसा चल रहा है, या मैं ग्रोथ नहीं कर पा रही हूँ। आप 10 तरीके के इल्यूज़न में फंसे पड़े होंगे और आपका पर्सन उन्हीं को देख रहा होगा जिनके साथ वो है। तो आपको जो लाइफ में खुशी देती है ना चीज़ें, जो भी आपका पैशन है उसको फॉलो करें। वो 3D वाला मस्कुलाइन है, वो 3D में ही काम करेगा जब तक कि आप हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट नहीं करेंगे, आप ये ऑन ऑफ सिचुएशन ब्रेक नहीं करेंगे, आप अपनी एनर्जी को सेफ नहीं करेंगे। और ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया है क्योंकि मैंने कल भी अपनी एक फेमिनाइन से बात करी और उससे पहले भी एक फेमिनाइन के मस्कुलाइन उनसे मिल के गए थे, उनसे भी बात करी। तो ऑन ऑफ सिचुएशन में एक मैनिपुलेटिव जर्नी मुझे ज़्यादा लगी, जहाँ पे जोड़ तोड़ के रिश्तों को चलाया जा रहा है कि थर्ड पार्टी को भी नहीं छोड़ना है और आपको भी कमिटमेंट नहीं दे रहा है। तो मैनिपुलेशन तो है ये एक तरीके का, कि यहाँ पे चिल्ला क्या खेली जा रही है, क्योंकि डिवाइन मस्कुलाइन जब तक अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट नहीं होंगे तब तक वो इस जर्नी को नहीं समझ पाएंगे। तो यहाँ पर एक फेमिनाइन को समझने की ज़रूरत है कि उसको अपने मस्कुलाइन की अवेकनिंग भी करवानी है, सिर्फ अपनी अवेकनिंग में स्टक नहीं रहना है, उसे इतनी हाई वाइब्रेशन में जाना है, इतनी एनर्जी को सेव करना है कि उसकी एनर्जी लीक ना हो। क्योंकि बाल्टी में अगर हम पानी भर रहे हैं और उसके नीचे छेद कर दे रहे हैं ना, तो पानी लीक होगा ही होगा। वैसे ही आप इनर वर्क करके खुद को हाई वाइब्रेशन में लेके जा रहे हैं, आपका पर्सन आ रहा है, आपकी एनर्जी लेके जा रहा है, आपको पूरा खाली कर दे रहा है। तो बाल्टी तो आप भर रहे हैं लेकिन खुद ही उसमें छेद कर दे रहे हैं। आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, मैनिपुलेटिव जर्नी से बाहर आना पड़ेगा। ये जोड़ तोड़ के रिलेशन को मत चलाओ। आपको बार बार रिजेक्शन मिलेगा, आपको बार बार मेंटली आप डिस्टर्ब होंगे, बार बार डार्क नाइट ऑफ सोल फेस करेंगे, अपनी ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, हमेशा फंसे रहेंगे, किसी और से शादी नहीं कर पाएंगे। अगर किसी से शादी भी हो गई है तो वो शादी नहीं चल पाएगी आपकी, क्योंकि बार बार आप अपनी एनर्जी लीक कर रहे हैं ऑन ऑफ सिचुएशन में। आप हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करें, पर्सन को लेट गो करें जो भी आपका डीएम है, क्योंकि उसकी लाइफ में भी डार्क नाइट ऑफ सोल आएगा। वो बच रहा है, सिर्फ चालाकियाँ खेल रहा है, मैनिपुलेशन है उसके अंदर। वो ईगोइस्टिक पर्सन नहीं है। जैसे एक साइलेंट जर्नी में ईगोइस्टिक पर्सन होता है ना, वो लौट कर कॉल नहीं करता, मैसेज नहीं करता, चुपचाप कंफर्ट जोन में बैठ जाता है। पर आपका पर्सन ऐसा नहीं है, उसे घबराहट होती है, बेचैनी होती है, फुल मून, न्यू मून ट्रिगर होता है, वो सीधा आपके पास आ जाता है, क्योंकि उसको पता है कि आप ही वो एनर्जी सेंटर हैं जिसके पास जाके वो हील हो जाएगा। तभी वो आपको कॉल करता है या मैसेज करता है। बस 4 दिन बात करेगा, फिर अपनी थर्ड पार्टी के पास, अपनी फैमिली के पास, सोसाइटी के पास। आपको लेट गो कर दिया उसने लाइफ से। आप जो मर्जी करो अपनी लाइफ में, अब 4-5 महीने वो आएगा ही नहीं। तो अगर ये सिचुएशन आपके साथ चल रही है, जो भी मैंने इम्पॉर्टेंट टिप आपके साथ शेयर किया है, तो वो इम्पॉर्टेंट टिप्स आप अपनी लाइफ में अप्लाई करें। अगर आपको ये जर्नी कंप्लीट करनी है, अपनी एनर्जी को सेव करना है, अपना ऑरा लॉक करना है आर्कएंजल्स की प्रेजेंस में, या फिर जो भी आपके कार्मिक हैं
आपकी फैमिली के या उनकी फैमिली के या थर्ड पार्टी सिचुएशन है, वहाँ पर अगर कोई गाइडेंस चाहिए या इनर वर्क क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं या अपनी हेल्दी बाउंड्रीज़ क्रिएट करना चाहते हैं कि मैम हम नहीं ये सिचुएशन में एक्शन ले पा रहे हैं, क्योंकि फेमिनाइन के अंदर एक्शन लेने की पावर बहुत कम होती है। तो अपने मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस करने के लिए, एक्शन में आने के लिए और ऑन ऑफ सिचुएशन को हमेशा ऑफ करने के लिए और एक 3D कमिटमेंट के लिए, अगर आप इस जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप मेरी इनर वर्क क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। मुझसे बहुत लोग पूछ रहे थे मैम आपका नंबर नहीं मिल रहा है। आप देखेंगे तो चैनल पे मेरा नंबर दिया गया है, वहाँ से नंबर लें और मैसेज करें। कॉल नहीं करना है, मैसेज करें और अपनी सीट बुक कराएं इनर वर्क क्लासेस के लिए। वहाँ पे रोज़ गाइडेंस दी जाती है, क्लासेस में सारी बातें आपसे की जाती है, आपको प्रॉपर ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में बताया जाता है, आपकी बात सुनी जाती है। अगर आप क्लास सच में ज्वाइन करना चाहते हैं तभी मैसेज करें, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, आप अपनी जर्नी खुद भी कंप्लीट कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो से आपको गाइडेंस मिली होगी। अगर गाइडेंस मिली है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।